हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर घर में कुछ ना कुछ तकरार चलती रहती है। फिर चाहे वह छोटी सी बात हो या बड़ी, हर रिश्ते में कभी न कभी कुछ न कुछ तनाव होता ही है। ऐसी ही एक कहानी है सुमन और उसकी सास मीरा देवी की। सुमन का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ था। सास की मिसाल हर किसी के बीच मशहूर थी, लेकिन सुमन को मीरा देवी के साथ रहते हुए जल्द ही समझ में आ गया कि उनकी सास का दिल स्वर्ण जैसा है, लेकिन उनके नियम इतने कड़े हैं कि घर में कोई बदलाव स्वीकार करना उनके लिए एक मुश्किल चुनौती बन जाता था। मीरा देवी हमेशा सुमन से कहती, बेटा इस घर के रिवाज नहीं बदलते। तुम्हें भी हमारी तरह सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए, घर के काम करने चाहिए और बिना किसी शिकायत के सास की सेवा करनी चाहिए। सुमन को ये बातें कभी न कभी परेशान करने लगीं। वह सोचती, क्या सिर्फ सास की सेवा और पुराने रिवाजों को निभाने से ही घर में सुख शांति रहेगी? सुमन ने एक दिन फैसला किया कि अब वह कुछ अलग करेगी। वह मीरा देवी के साथ बैठकर उनके पुराने रिवाजों की वजह पूछेगी और समझाएगी कि क्या बदलाव की आवश्यकता नहीं है। उस दिन सुमन ने मीरा देवी से कहा, माँ, मैं जानती हूं कि आप हर काम के पीछे कुछ अच्छे उद्देश्य रखती हैं, लेकिन क्या आप नहीं सोचती कि हमारे समय के साथ हमें कुछ बदलाव भी लाने चाहिए? क्या हम सास बहू का रिश्ता सिर्फ सेवा और अनुशासन तक सीमित रखें, या इसमें थोड़ी दोस्ती और समझ भी हो सकती है? मीरा देवी ने इसे सुना और कुछ देर चुप रहीं। फिर वे बोलीं, तुम ठीक कह रही हो सुमन, शायद मुझे थोड़ा खुला दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। तुम्हारे जैसे विचारशील बहू की बहुत कमी थी। उस दिन के बाद मीरा देवी ने अपनी सोच में बदलाव लाया। सुमन ने घर के काम में थोड़ी मदद की और दोनों ने मिलकर घर को और भी सुंदर और व्यवस्थित बनाया। सास बहू अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा करने लगे थे और दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ था। रिश्तों में बदलाव की जरूरत होती है। अगर हम अपनी सोच को थोड़ा और खुला रखें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, तो जीवन और रिश्ते दोनों बेहतर हो सकते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू के रिश्ते में भी दोस्ती और समझ की अहमियत है। बेशक पुराने रिवाजों को मानना जरूरी है, लेकिन बदलाव का स्वागत करना भी उतना ही आवश्यक है।